आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। आज हम न्यूटन के गति संबंधित नियम और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन खासकर टेट, सुपर टेट और डिफेंस एग्ज़ाम के मद्देनज़र जो है बनाए गए हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यदि एक वस्तु के दोनों सिरों को पकड़ के खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ के खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है घर्षण, दूसरा ऑप्शन है आवेग, तीसरा ऑप्शन है खिंचाव, चौथा ऑप्शन है संवेग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व सबसे अधिक होगा, तो वो होगा मुक्त पतन का। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुक्त पतन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या परिभाषित करता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या परिभाषित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के पहले नियमानुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी। तो उस परिभाषा के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि विश्रांति। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, यानी कि न्यूटन को बोल सकते हैं कि न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा ऑप्शन है जड़ता का नियम, तीसरा ऑप्शन है संवेग संरक्षण का नियम और चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर गति का नियम। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, जड़ता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान। पहला ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा ऑप्शन है वस्तु के वेग पर, तीसरा ऑप्शन है वस्तु पर लगे बल पर और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों पर। तो किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर निर्भर करेगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग रहता है। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग रहता है। पहला ऑप्शन है समान रहता है, दूसरा ऑप्शन है दोगुना रहता है और तीसरा ऑप्शन है आधा हो जाता है, चौथा ऑप्शन है 4 गुना हो जाता है। तो जब बात उसके वेग तो दोगुना करने की बात की जाए और उसके संवेग में संबंध पूछा जाए तो ये जब गति उसका जब वेग बढ़ेगा तो वस्तु का संवेग भी बढ़ेगा जो कि दोगुना हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है जड़त्व, तीसरा ऑप्शन है बल, चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। जब कोई भी वस्तु किसी विरामावस्था की अवस्था का विरोध करेगा तो वो होगा जड़त्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिया तथा प्रक्रिया ब्लैंक होते हैं। पहला ऑप्शन है सदा एक ही शरीर पर कार्यवाही, दूसरा मात्रा में बराबर, तीसरा ऑप्शन है एक ही दिशा में, चौथा ऑप्शन है सदा स्वतंत्र रूप से कार्यवाही। तो क्रिया और प्रक्रिया दोनों आपस में हमेशा ही बराबर होते हैं। इस प्रकार से जो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला, दोनों आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी का समय ग्राफ होता है। जब कोई भी वस्तु जब नियत चाल से चलती है तो उन दोनों का ग्राफ जो है सरल रेखा में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी निर्दिष्ट गति करती है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी निर्दिष्ट गति का निर्वहन करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बल, ऑप्शन नंबर डी। विस्थापन, संवेग और वेग इन सबका संबंध नहीं है इससे, इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, बल। तो और भी ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।